नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम राहुल चौधरी है एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। I've started this channel to share my journey of moving to Canada on a permanent residency. So मैं और मेरी वाइफ यहाँ मूव करे नवंबर 2019 में। अब तक हमारा सफ़र कैसा रहा, क्या क्या चैलेंजेस हमने फेस करे, कैसे टैकल करा हमने उन सिचुएशंस को, और हम वो इन्फॉर्मेशन आपके साथ शेयर करके आपको कैसे बेटर इक्विप और प्रिपेयर कर सकते हैं आपके इस मूव के लिए। ये है हमारा मोटिव इस चैनल को स्टार्ट करने का। तो आइए शुरू करते हैं। तो करीब सन 2018 की बात है जब मन में ये विचार आया कि चलो विदेश चला जाए। विदेश जाने की बात आती है तो सबसे पहले दो ही देशों का ख्याल आता है, एक ऑस्ट्रेलिया और एक कनाडा। ऑस्ट्रेलिया हमको सूट नहीं करता था। रीज़न ये है कि मेरा भाई यूएस में सेटल्ड है। अगर हम लोग ऑस्ट्रेलिया शिफ्ट हो जाते तो हमारे लिए डिस्टेंस बहुत ज़्यादा हो जाता, मिलना मिलाना काफ़ी मुश्किल हो जाता। पेरेंट्स विज़िट करना चाहते हैं तो अलग अलग डायरेक्शंस में बहुत टफ हो जाता। हालांकि अगर हम कनाडा मूव हो जाते हैं तो हम दोनों के लिए बहुत कन्वीनियंट था, हम आपस में ज़्यादा मिलजुल सकते हैं। पेरेंट्स आते हैं तो एक बार में दोनों क्या रुक सकते हैं, मिल सकते हैं। काफ़ी कन्वीनियंट था हमारे लिए कनाडा एज अ डेस्टिनेशन। दूसरी बात, ये यूट्यूब चैनल शुरू करने की मोटिवेशन भी मुझे मेरे भाई से मिली है। ही सक्सेसफुली रन्स अ यूट्यूब चैनल ऑन पर्सनल फाइनेंस। आई शेयर द लिंक इन डिस्क्रिप्शन फॉर द सेम। तो इसलिए हमने कनाडा चूज़ किया। नाउ कनाडा चूज़ करने के बाद आपको अगला सवाल जो मन में आता है कि लैंडिंग पोर्ट चूज़ करना है, आप कनाडा में कहाँ रहना चाहते हैं। फिर हमने बात करनी शुरू करी अपने कुछ दोस्तों से जिनको जानकारी है कनाडा के बारे में, या फिर उन लोगों से जो कि ऑलरेडी कनाडा मूव हो चुके हैं कुछ साल पहले। वी स्टार्टेड गैदरिंग इन्फॉर्मेशन, स्टार्टेड टॉकिंग टू पीपल, एंड मोस्ट ऑफ देम सजेस्टेड दैट वी शुड मूव टू टोरंटो। एंड देखा जाए तो सही भी है, क्योंकि मैं एक आईटी कंपनी में काम करता था इंडिया में, एंड आई वाज वर्किंग देयर एज अ मार्केटिंग एनालिस्ट। एंड अगर आप किसी भी आईटी कंपनी में या टेक्नोलॉजी कंपनी में काम करते हैं और आप उसमें करियर है आपका और वहीं पे जॉब ढूंढना चाहते हैं, टोरंटो इज़ योर प्लेस। टोरंटो इज़ अ हब फॉर आईटी कंपनीज। मैक्सिमम अपॉर्चुनिटीज़, मैक्सिमम जॉब्स वहीं पे हैं। इसलिए टोरंटो was the number one place that was suggested to us. However, we did not go to Toronto. So we chose to come to Vancouver. Vancouver is a place in British Columbia province. तो हमने वैंकूवर आना क्यों चुना? उसके पीछे का सबसे बड़ा कारण है यहाँ का मौसम। ब्रिटिश कोलंबिया हैज़ द बेस्ट वेदर इन कैनेडा। यहाँ पे ना गर्मी ज़्यादा पड़ती है ना सर्दी ज़्यादा पड़ती है। सर्दी उतनी होती है कि साल में 2 से 3 बार बर्फ़ पड़ती है। एक बार बर्फ़ पड़ती है तो 3 से 4 दिन से ज़्यादा नहीं टिकती। उतनी सर्दी है कि आप मज़े कर सकें, आप सर्दी को इन्जॉय कर सकें। यू लुक फॉरवर्ड टूवर्ड्स विंटर्स। आप चाय की चुस्की के साथ बर्फ़ के मज़े ले सकते हैं, उतनी सर्दी पड़ती है। वेदर माइल्ड होने के साथ साथ इट्स अ ब्यूटीफुल प्रोविंस। आप किसी भी सड़क के कोने पे खड़े हो जाएंगे, आपको किसी ना किसी डायरेक्शन में स्नो कैप्ड माउंटेन्स दिख रहे होंगे। अगर आप पहाड़ों पे जाने का शौक़ रखते हैं, आपको मात्र 2 से ढाई घंटे की ड्राइव में आप विस्लर या स्क्वामिश पहुंच जाएंगे। इट्स ब्यूटीफुल। मौसम ही सबसे बड़ा कारण था कि हमने वैंकूवर चूज़ किया। जब वैंकूवर चूज़ कर लिया उसके बाद दिमाग दौड़ाया गया, लोगों से बात करी गई कि कौन रहता है वैंकूवर में, जिनसे कि थोड़ी जानकारी मिल सके जगह के बारे में। तो मेरी वाइफ के एक मित्रगण हैं जो यहाँ वैंकूवर में सेटल्ड हैं। वो हमसे कुछ साल पहले मूव करे थे। हमने उन लोगों से बात करी। दे आर यंग कपल, एंड उन लोगों ने बहुत मोटिवेट किया हमें वैंकूवर आने के लिए, बहुत प्रोत्साहन दिया। उन्होंने बताया कि नहीं, यहाँ जॉब अपॉर्चुनिटीज़ हैं और हर तरह से एक बेटर प्लेस है मूव करने के लिए उनके ओपिनियन में। हमने उनसे काफ़ी कुछ जानकारी ली। उसके बाद हमने उनका ही एड्रेस यूज़ किया। व्हेन यू लैंड इन कनाडा, आपको कुछ डॉक्यूमेंटेशन करनी होती है व्हेन यू आर ट्रैवलिंग ऑन अ परमानेंट रेजिडेंसी। जो वीज़ा आपको गवर्नमेंट देती है वो एक वन टाइम लैंडिंग वीज़ा होता है। जब आप लैंड करें आपको डॉक्यूमेंटेशन करनी होती है। वो वीज़ा कैंसिल करके दे प्रोसेस योर COPR, द कॉन्फर्मेशन ऑफ योर परमानेंट रेजिडेंसी। वहाँ पे आपको एक एड्रेस प्रोवाइड करना पड़ता है जहाँ पे आपका PR कार्ड बन के आपको डिलीवर किया जाएगा। हमारे जो फ्रेंड्स थे उनका ही एड्रेस हमने यूज़ किया अपने PR कार्ड्स को डिलीवर कराने के लिए।
हमने यहाँ पे फ़िलहाल जब हम आए तो हमने एक एयरबीएनबी बुक करा हुआ था 10 दिन के लिए। सो हमारा इंटेंट ये था कि 10 दिन हम उस एयरबीएनबी में रह के कोई घर ढूंढ लेंगे किराए पे लेने के लिए। सो ऑनलाइन भी अगर आप चाहें रिमोटली यू कैन फाइंड प्लेसेस टू टेक ऑन लीज। आप रेंट पे घर ढूंढ सकते हैं, मिल जाते हैं, पर हम पर्सनली वो करना नहीं चाहते थे। रीज़न बीइंग हम बिना देखे एक 6 महीने या साल भर का कमिटमेंट नहीं करना चाहते थे। वी वॉन्टेड टू बी श्योर कि हम खुद से जगह देख लें कि हम यहाँ रह पाएंगे कि नहीं रह पाएंगे, तभी हम कोई कमिटमेंट दें, कोई लीज साइन करें 6 महीने या साल भर की। सो ये इंटेंट था। तो हम पहुंचे उस एयरबीएनबी पे। दिस प्लेस वॉज हार्डली लाइक अ 5 minutes वॉक, नॉट इवन अ 5 minutes वॉक टू देयर प्लेस। सो उन 10 दिनों में उन्होंने हमारी बहुत सेवा करी। थैंक यू सो मच आदित्य एंड आकृति फॉर ऑल द सपोर्ट यू गेव अस व्हेन वी वर न्यू टू दिस प्लेस। सो हम लोग सुबह उठते थे और जो भी उस दिन के काम होते थे हम करने निकल जाते थे। कर करा के शाम को वापस एयरबीएनबी में आते थे, फ्रेशन अप होके वी जस्ट यूज टू गो टू देयर प्लेस। वो लोग दिन भर के थके आ रहे अपनी नौकरियों से आते थे, उसके बाद खाना पीना, सेवा करना, बातें करनी, टाइम पास करना, सब कुछ उनके साथ ही होता था। इट वॉज अ वंडरफुल टाइम। सो पहले दिन जब हम पहुंचे, द फर्स्ट थिंग हमारा जो एजेंडा था वो था सिन नंबर बनवाना। नाउ सिन स्टैंड्स फॉर सोशल इंश्योरेंस नंबर। सो ये एक ऐसा डॉक्यूमेंट है जो शायद आपकी कनेडियन जर्नी में सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंस रखता है। वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स दैट यू विल एवर कम अक्रॉस इन कैनेडा इज़ योर सिन नंबर। सो सिन नंबर की सबसे ज़्यादा ज़रूरत आपको पड़ेगी काम करने के लिए। इफ़ यू आर लुकिंग फॉर अ जॉब यू हैव टू प्रोवाइड दिस सिन नंबर टू योर एम्प्लॉयर। सेकेंडली आपको फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन को ये नंबर प्रोवाइड करना होता है। सो मे बी इनिशियली अगर आप बैंक अकाउंट खुलवाने जाएंगे, अगर आपके पास नहीं भी है सिन नंबर तब तो कोई दिक्कत नहीं है, बैंक अकाउंट खुल जाएगा। बट आफ्टर अ सर्टेन नंबर ऑफ डेज, आफ्टर अ फ्यू डेज यू विल बी कॉन्टैक्टेड बाय योर बैंक एंड यू विल हैव टू प्रोवाइड दैट सिन नंबर टू दैम। सो इट इज़ इम्पॉर्टेंट फॉर योर फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन, इट इज़ इम्पॉर्टेंट फॉर योर एम्प्लॉयर। अदरवाइज इस नंबर को बहुत ही ज़्यादा बचा के रखना होता है। यू डोंट हैव टू शेयर इट विद एनीबडी। एंड यहाँ पे बहुत सारे फ्रॉड भी होते हैं। तरह तरह से लोग कोशिश करते हैं आपसे आपका सिन नंबर निकालने की। हम इसके बारे में भी किसी और एपिसोड में बात करेंगे। पहले दिन गए हम सर्विस कैनेडा। सर्विस कैनेडा आर सेंटर्स क्रिएटेड बाय द कनेडियन गवर्नमेंट। तो ये जगह जगह थोड़ी थोड़े डिस्टेंस पे बहुत सारे सर्विस कैनेडा सेंटर्स बने हुए हैं। यू कैन वॉक इन टू दैम और बुक एन अपॉइंटमेंट एंड ऑल्सो गो ऑन योर अपॉइंटेड टाइम एज वेल। आप वहाँ जाके अपने कुछ रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंटेशन होती है, जैसे कि जो डॉक्यूमेंट्स आपको लैंडिंग डॉक्यूमेंट्स एयरपोर्ट पे दिए गए जब आपका COPR प्रोसेस किया गया, प्लस आपको अपनी कॉपी ऑफ योर पासपोर्ट हैज़ टू बी टेकन देयर, वो ले जाके आप वहाँ सबमिट करेंगे तो आपको सिन नंबर हाथों हाथ इशू कर देते हैं। दे गिव इट टू यू राइट अवे। सो पहले दिन हमने सिन नंबर बनवाया। दूसरा जो हमारे एजेंडा पे सबसे बड़ा काम था वो था घर ढूंढना, क्योंकि हमारे पास 10 दिन थे जब वो एयरबीएनबी जितने दिन के लिए हमने बुक किया था। सो दिन के हम 3 से 4 मकान देखने का टारगेट रखते थे कि हम मकान देखें, और जहाँ जहाँ अपॉइंटमेंट हमारा घर को व्यू करने के लिए बुक हो जाते थे, सुबह हम नहा के तैयार होके निकल जाते थे उन घरों को देखने के लिए। सो ये हमने करा करीब 3-4 दिन, और उसमें हमें एक मकान पसंद आ गया। हाउएवर वो मकान हमें थोड़े दिन बाद खाली होना था, जो करेंट टेनेंट वहाँ रह रहे थे। सो हमने अपना एयरबीएनबी ही थोड़े कुछ और दिनों के लिए एक्सटेंड करा, और उसके बाद जब हमें वो अवेलेबल हो गया मकान, तो हम वहाँ पे शिफ्ट हो गए। सो ये थी हमारी जर्नी, अपना फर्स्ट घर कनाडा में ढूंढने की, कि हम वहाँ पे मूव कर गए। आज के लिए बस इतना ही। आने वाले वीडियोस में मैं आपसे शेयर करूँगा हर वो जानकारी जो आपको आसान करेगी और तैयार करेगी इस मूव के लिए। सो फ्रॉम जॉब हंटिंग टू हाउस हंटिंग टू हाउ टू गेट अ ड्राइवर्स लाइसेंस एंड सो ऑन एंड सो फोर्थ। इसके अलावा अगर आपका कोई सवाल है, अगर आप ऑलरेडी PR के लिए अप्लाई कर चुके हैं, या आपका COPR आ चुका है और आप जल्द ही कनाडा मूव होने वाले हैं, या आप सिर्फ सोच रहे हैं और शायद जल्द ही अप्लाई करने वाले हैं, आप किसी भी स्टेज में हैं, अगर आपका कोई भी सवाल है ज़रूर कमेंट करके पूछिए। आई विल ट्राई एंड आंसर दैट क्वेश्चन टू द बेस्ट ऑफ माई एबिलिटी, एंड आई वुड ट्राई टू प्रोवाइड यू विद एज मच इन्फॉर्मेशन एज आई कैन टू मेक दिस मूव ऑफ योर्स as smooth as possible. Thank you so much for watching this video.
इसे ज़रूर लाइक और सब्सक्राइब करें एंड प्लीज़ डोंट फॉरगेट टू शेयर इट विद पीपल हु माइट फाइंड दिस यूज़फुल। अगर आप किसी को जानते हैं जो कि कनाडा आना चाहते हैं या इस प्रोसेस में हैं ऑलरेडी, उनसे ज़रूर इस वीडियो को शेयर करें। दिस इज़ गोना बी रियली हेल्पफुल फॉर देम। थैंक यू।